इस मन की बात के कार्यक्रम के लिए तो वो कार्यक्रम सबसे अपने अपने जो उनके विचार हैं, जो अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो हम लोग चिट्ठी भेजते हैं। उन चिट्ठियों के आधार पर ही माननीय प्रधानमंत्री जी उन्हीं में से ही विचार लेके इस पर रखते हैं। और इसका असर इतना है मन की बात का कि इसको पूरा हिंदुस्तान ये महीने के अंत में जो इतवार पड़ता है उसमें देखते हैं। तो जो देश की उन्नति की बात है, देश कैसे आगे बढ़ेगी, खिलाड़ी खेला कहीं कोई बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने दोनों से बात करी, दोनों एथलीट से बात करी ना, तो बात भी करते हैं और उनसे अनुभव भी लेते हैं। प्रधानमंत्री जी जब से बने हैं तब से हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया, नहीं बदला। अभी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, मुझे लग रहा है कि ट्रंप जो एक महीना में झेल पा रहे और टैरिफ लगा के उसकी वो हालत होगी तो वो सरेंडर करने की स्थिति में आए। तो तानाशाह है, कभी भारतीय जनता पार्टी ने न कभी सही, न प्रधानमंत्री ने सही, न उत्तर प्रदेश में योगी जी ने। ये दोनों नेता ऐसे हैं, तो हम लोग भ्रमित बहुत जल्दी होते हैं। दूसरी, अगर कोई ठीक बात है तो उसे कह नहीं पाते, चर्चा नहीं करते। तो उसी चर्चा न करने का कारण हुआ कि जो काम आपका 2024 में सरकार बनने के बाद पहली लोकसभा बैठक में होना था वो उसकी आपको सब कुछ जरूरत है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ना हो तो मैं बता दूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून जब तक नहीं आ जाएगा तब तक आपके गले में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट आपने खराब करा, आपने करा, मैंने करा, आपने करा, मतलब मेरे आपका मतलब मेरे से नहीं, आपसे नहीं, हम सबसे है। एक आदमी ने, दो आदमियों ने बगाने काम कर दिया कि अगर भाजपा 400 पार हुई तो संविधान को छेड़ दी। हम नहीं बता पाए लोगों को कि संविधान छेड़ने वाले तो यही लोग हैं, कांग्रेस ने छेड़ा हमें तक, हमने कहाँ छेड़ा। हमने तो हमेशा बाबा साहब ने जो बातें रखी हमेशा मानी। कांग्रेस की आप हिस्ट्री पढ़ लो, उसमें समझ में आ जाएगा। उन्होंने छेड़ा और उन्होंने बगल दिया और हमारे सब लोग बगल गए, भाग गए। और भागने का परिणाम ये हुआ कि जो हमारी सरकार जितनी सीट आनी चाहिए थी उससे कम 1 आपको है, और जब तक रहेगी जब तक ये कानून ना बना। सरकार केंद्र की और प्रदेश की बहुत बढ़िया काम, इससे बढ़िया कभी कोई काम इस सरकार ने करा नहीं। लेकिन उसके काम की चर्चा तो हम ही करें, मोदी जी या योगी जी तो केवल मंच से बोलेंगे। हम कार्यकर्ता आप लोग इस बात को घर घर बाके बताएं कि मोदी और योगी क्यों जरूरी है। नहीं बताओ तो फिर ऐसे ही होगा। क्योंकि बरसाती मेडल जो बैठे रहे, जैसे बरसात आई मेडल, बरसात में कूद रहे ना मेडल, और बरसात जाते हैं ना स्थान पकड़ जाएंगे। तो इन पार्टियों का क्या है कि ये 5 साल तक शांत रहेंगी, और जब समय आएगा तब ऐसा वो निकाल के लावे है तो मुहावरा पता नहीं वो हमारे जवाब कैसे सेट हो जाए। जैसे बिहार में कर रहे हैं, देखो बिहार में वोट की चोरी हो गए है जी, जहाँ इनकी पार्टी जीत जाएगी वहाँ सीट ईवीएम ठीक है, वहाँ वोट की चोरी नहीं है। हम जीतेंगे तो वोट की चोरी है। ये बात की चर्चा करने की जरूरत है आपको। एक देश एक वोट, मोदी चाहते एक चुनाव हो, कलेश खत्म बार बार ना हो, एक देश एक चुनाव। ये सब चर्चा पार्टी तो कर ही रही है और हम लोगों को भी करना चाहिए। मैं अपनी बात भी कह दूं, मोदी जी की योगी जी की तो कह दी। मैं जब से यहाँ विधायक बना, विधायक बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बुलंदशहर में राम राज्य है। कहीं कोई अपराध, कहीं कोई घटना, कोई छिनैती, कोई ऐसी घटना बहन बेटी के संग घटी हो, अगर कोई घटी भी है किसी व्यापारी के संग, तो यहाँ प्रशासन ने उसे सीधा ही ठीक कर दिया। मैं जब बना तो यहाँ मेरा अड्डे पे एक घटना हुई, हमारा एक व्यापारी था सुनार भाई, कुछ बदमाश था, उन्होंने गोली दिखाई, उसने कहा भाई ले जा सकता हूँ जाऊँ मारे जाऊँ, लेकिन उसने सामान भी लूट लिया और गोली मार दी। 15 दिन के अंदर दोनों का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया।
यहाँ का जब मैं बना तो बहुत चीजें थी। हम लोग काली नदी पार कर रहे थे, यहाँ के जो सब्जी विक्रेता थे या फल विक्रेता थे, वो हमारी बहन बेटी के कपड़े देख के बातें करते थे। तो मैं नहीं कह रहा, ये आप ही लोगों ने बताया कि हरी जा रही है, लाल जा रही है, पीली की वजह से साड़ी पहनती थी, ऐसे कटाक्ष करते। और आज मैंने वो सारे सब्जी वाले सब पीछे लाइन में लगवा दिए, हटाए इसलिए नहीं तो आप लोग बोल रहे सब्जी खरीदने खाए, नहीं तो मैं तो बिल्कुल प्लेन करा। सुनार के यहाँ जाती थी तो 12 से 2 बजे के बीच में हमारी बहन बेटियाँ सुनार के यहाँ जाती। क्यों? तो ये गुंडे जो हैं, ये बीच में मोटरसाइकिल लिए खड़े रहते अलीम सलीम के टाइम में, वो इंतजार करते रहते थे कि कैसे सोना लाई, और हमने झपटी भाग गए और आप हम कुछ कर नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। ये व्यवस्था थी जब यह बसपा का विधायक था। किसी अस्पताल में चले जाओ तो रंगदारी वसूलते थे, डॉक्टर को फोन करते थे कि इसका पैसा मत दे और भेज दे। और आज पूरे बुलंदशहर में एक डॉक्टर कहते हैं 1 रुपया की भी गई, 1 रुपया भी कोई मांगता हूँ। मैंने काले आम के होटल वाला आया किसी काम के लिए, तो हमने उससे पूछा भाई हमारे नाम से कोई आदमी कभी 1 रुपये का भी खाने गया? पूरे बुलंदशहर की गारंटी है, 1 रुपये का होटल, 1 रुपये का दुकानदार कोई कह दे कि विधायक जी का आदमी हो मुझे दे दे, तो जो 400 1 रुपये का भी, तो बोला विधायक जी आपका आदमी कभी नहीं। तो हम लोग भी तो लेते हैं, तो जो भी मिलने आता है उसको पूछते, दुकानदार आता है पूछते भाई कोई आदमी तो नहीं आता। यहाँ रामराज्य और रामराज्य है बाबा की बदौलत। उससे मुख्यमंत्री बनाए हैं आपने, तो आप ही लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाकर के देश और प्रदेश में जो आगे बढ़ाने का काम करो, ये किसी और का नहीं है, सब आपकी वोट की चोट का ना आप बनाते हैं चलते। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बुक कर रहे हैं कि शायद ही कहीं हुआ हो, और मैं तो कल न्यूज पढ़ रहा था कि आज पूरे देश के सबसे लोकप्रिय और 1 नंबर के मुख्यमंत्री आनंद योगी प्रधानमंत्री पद के दावेदार कालीपुर में जाएगा, उनके नाम की योगी जी की आवाज क्या जाएगी। एक बात आप मुझे भगवान वाली आदमी उसको विश्वास है, एक पल भी हमारा नहीं है, एक पल भी हमारा नहीं है। जो कर्म करोगे वो आपके साथ जाएगा, वो अंत तक नहीं, वो आगे तक आपके साथ। चाहे बुरा करो चाहे अच्छा। मैं कहता हूँ लोग अभी हमारे पास समय है, और ये समय का सदुपयोग कर लो।